हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के स्वर वर्ण के भेदों के बारे में। हिंदी में स्वर 11 हैं और संस्कृत में 13 हैं। पिछले वीडियो में हमने स्वरों की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर व्याकरण जो है वो चाहे हिंदी की हो या संस्कृत की, जैसे वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि आदि जो है ये हम इनकी मात्राओं के ज्ञान के बगैर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी मात्राएं जो है वो हमें याद होनी चाहिए। अब हम करेंगे इनके भेद या प्रकार के बारे में। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं या इसके 3 भेद होते हैं। पहले हम हिंदी में करेंगे, फिर संस्कृत में। हिंदी में सबसे पहले है हमारा हर्ष स्वर। हर्षों का मतलब होता है छोटा। फिर दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा। फिर है प्लुत स्वर। 3 भेद हुए। हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में यानी कि जिन स्वरों के बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। ये कितने हैं? 4 है हिंदी में। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं और 7 और 4 11। हमारे हिंदी में स्वर भी 11 ही है। उसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें या तो हम यूँ कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर हिंदी में हम किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए ही प्रयोग करते हैं, जैसे ओम। अब हम करेंगे संस्कृत में। संस्कृत में भेद वही 3 है, हर्ष दीर्घ प्लुत। परिभाषा भी वही सेम है। अंतर क्या है कि हर्ष स्वर यहाँ 4 है तो संस्कृत में क्या हो जाएंगे? 5। 5वां क्या होगा? री। 4 ये के ये रहेंगे। दीर्घ स्वर में 7 है तो 8 हो जाएंगे। 8वां री है। ये जो चौथा री है ये अकेला है तो इसका बड़ा जो है वो यहाँ आ जाएगा, री है, तो ये 8 हो जाएंगे। प्लुत स्वर की परिभाषा वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में हमने याद किया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। इनके भेद लिखते हुए ये ध्यान रखना कि यहाँ पे छोटे स्वर आएंगे, जैसे ए ई उ। इनका जो बड़ा पार्ट है यानी कि दीर्घ स्वर में चला जाएगा। ए का आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है।